और ये सर किस लिए बनकर तैयार हो रहा है? शिवम जी, ये हम एक शोरूम बना रहे हैं जो कि पेट्रोल पंप पे रखा जाएगा। एक हेलमेट का शोरूम है जी। ये रोबस्ट मटेरियल में हम लोग सिक्योरिटी गार्ड केबिन्स बना के देते हैं और उसकी क्वालिटी A1 रहती है। तो मैंने इनसे पूछा कि सर व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस केबिन, तो ये बोले कब्जा करना। दोस्तों, आज फिर से मैं आपको लेकर आ गया हूँ विशाय पोर्टा के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, और यहाँ पर इन्होंने फिर से नए नए जो कंटेनर हाउस है और कंटेनर ऑफिस है वो बनाकर तैयार कर दिया है, और आज इन्हीं के बारे में देखने वाले हैं। हेलो सर, कैसे आप? मैं बहुत अच्छा हूँ शुभम, आप कैसे हैं? बढ़िया सर, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अक्षय रस्तोगी है, मेरी कंपनी का नाम विषय पोर्टा प्राइवेट लिमिटेड है। हम हर साइज के पोर्टा कैबिन और प्रीफैब स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। आज आप मेरी फैक्ट्री आए हुए हैं, आपको मैं बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा जो साइज हमारे 4x4 से स्टार्ट होते हैं और हम 500, 600, 800 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट तक यहीं से बना के भेजते हैं। और इससे बड़े साइजेस भी हम बनाते हैं, बट वो साइट पे जाके बनाते हैं। उन्हें प्रीफैब स्ट्रक्चर्स कहते हैं। हम उसमें भी काम करते हैं जी। तो हम लोग तो सर नए नए मॉडल तो दिखाते ही रहते हैं। आपने ये काफी जायंट सा एक अभी केबिन बना के आपने तैयार किया हुआ है। हमारे एक डेवलपर क्लाइंट हैं जिनका हमने 30 फीट लेंथ, ये लेंथ 30 फीट है और विड्थ इसकी 20 फीट है। 600 स्क्वायर फीट का ये केबिन बनाया है सेल्स ऑफिस के लिए। वो अपना एक नया हाउसिंग प्रोजेक्ट ला रहे हैं, उस हाउसिंग प्रोजेक्ट में सेल्स ऑफिस लगाना है उन्हें। उस सेल्स ऑफिस के लिए ये बनाया है। आइए मैं आपको अंदर विजिट कराता हूँ। और ये 2 पार्ट में बना हुआ है। जो डेवलपर है वो तो एक जो फिक्स्ड स्ट्रक्चर है वहाँ भी कर सकते हैं, बट क्या जरूरत होती है इस तरह के सर? एक्चुअली एक डेवलपर एक 5 से 6 एकड़ की साइट को डेवलप करता है। जी। तो उसके पास सबसे पहले साइट पे काम करने के लिए उसे अपने स्टाफ को एकोमोडेट करना होता है प्रॉपरली। साइट पे जो भी काम होगा, ड्राइंग रीडिंग्स होंगी, स्टाफ होगा, लेबर एकोमोडेशन होगी, उस सब के लिए इस टाइप की चीजें चाहिए होती हैं। मतलब जहाँ पर टेम्पररी स्ट्रक्चर की जरूरत है आप वहाँ पर आपने लगा दिया, कहीं पर शिफ्ट करना हो यहाँ से आपको लेकर चले गए। और इवन हाउसिंग प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्डर को जमीन के अंदर ज्यादा काम करना पड़ता है एज कम्पेयर टू जमीन के ऊपर आने के बाद। तो जमीन के अंदर जब वो ग्राउंड बेसमेंट बना रहे होते हैं, G2 बना रहे होते हैं, बेसमेंट 2 बना रहे होते हैं, बेसमेंट 1 बना रहे होते हैं, पार्किंग बना रहे होते हैं, तब तक वो जमीन के नीचे होते हैं। तो तब उनके ऑफिसेस, तब वो जहाँ बैठते हैं वो सारी जगह हमारी होती है। जब उसके बाद वो फर्स्ट फ्लोर से ऊपर पहुंच जाते हैं तब फिर वो अपनी जगह एक्वायर कर लेते हैं और ऑफिस परमानेंट में ले जाते हैं। और फिर उसके बाद ये शिफ्ट करके दूसरी जगह अपना लेके दूसरी साइड पे ले जाते हैं। जी। तो ये तो सर काफी स्पेस है, ये तो पूरा स्टाफ बैठने के लिए, ऑफिस के लिए। ये करीब 20 to 30 पीपल्स के लिए एक प्रॉपर ऑफिस उन्होंने बनाया है, जिसमें ये उन्होंने रिसेप्शन एरिया बनाया है। ये रिसेप्शन एरिया रहेगा, यहाँ पे उनका टेम्पल आने वाला है, यहाँ पे सोफा रहेगा फॉर द पीपल्स हु आर इन वेटिंग, विजिटिंग के लिए। ये उनके 3 सेल्स केबिन है। इन 3 सेल्स केबिन में वो राउंड टेबल डाल के अपना 3 सेल्स केबिन सेल्स पर्सन कवर करेंगे। जिसकी डील फाइनल होगी वो फिर मैनेजर केबिन में जाएगा। अच्छा, हाँ, ये सब मैनेजर केबिन है, जिसमें डोर सब वहाँ साइड पे जाके लगेंगे। इसके बाद आप जब कहीं विजिट करते हो तो सर पैंट्री की भी बहुत रिक्वायरमेंट रहती है। ये उन्होंने पैंट्री बनाई हुई है। ये पैंट्री, ये प्रॉपर भाई पैंट्री है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मतलब पूरा अटैच ही रह गया। बिल्कुल बिल्कुल अटैच पैंट्री है। यहाँ पे डोर आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर स्टोर के लिए हो गया, स्टोरेज है। और यहाँ पर सारा कुछ टैप आ जाएगा जी। ये जो पार्ट आप देख रहे हो इट इज अ टॉयलेट। अच्छा, बाहर से टॉयलेट है फॉर हाइजीन पर्पस। हमने इसका गेट बाहर से एज पर देयर रिक्वायरमेंट रखा हुआ है। और ये जो आप खिड़की जो देते हैं सर, विंडोज, इसमें आप UPVC एल्युमिनियम आप ऑप्शन रखते हैं? सारे ऑप्शंस रखते हैं। जो भी आपको चाहिए हम वो दे सकते हैं। हाँ, तो वो ऑप्शनल होता है, हर चीज इसमें कस्टमाइज है, सारा चीज ऑप्शनल है। कलर से लेके बिडिंग्स से लेके, अब ये देखिए आप कॉर्नर भी बिडिंग्स हमने एल्युमिनियम बिडिंग्स लगा रखी हैं सारी। ठीक है, ये कलर देखिए, पैटर्न कितना प्यारा है ये जी। ये उन्होंने पसंद किया है। ऊपर वाइट सीलिंग रखी हुई है, बाकी ये पार्टीशंस हैं। और जो भी ये सारा इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के लिए है, पंखे यहाँ पर लग जाएंगे सारे। ये फैंस यहाँ पे आने वाले हैं, लाइट आपकी लगी हुई है सारी, लाइट कंप्लीटेड है। और एसी के लिए भी आप एसी के प्रोविजंस दे रखे हैं। एक ये दे रखा है, एक ये प्रोविजन दे रखा है, एक वो प्रोविजन। सब रूम्स में एसी के प्रोविजन दे रखे हैं। एज वेल एज हमने हीटिंग के लिए इंसुलेशन अंदर दिया हुआ है। इंसुलेशन 50 mm का ग्लास वूल हमारा अंदर है इसके। आप देख सकते हैं बाहर काफी हीट है और अंदर आप टेम्परेचर जैसे ही आप अंदर आते हो तो काफी डाउन हो जाता है टेम्परेचर। बिल्कुल। और प्लस ये व्यूइंग पैनल भी क्लाइंट ने मांगा। हाँ, ये देखो भाई, ये पूरा आपको लगता है कि भाई बाहर से आप एकदम देख सकते हो
क्लियर ग्लास है। हाँ, क्लियर ग्लास है, क्योंकि क्लाइंट चाहता है कि हम अपनी साइट पे अगर बैठे हैं तो हमें साइट भी दिखती रहे, साइट पे क्या काम चल रहा है। अंदर अगर मैनेजर बैठे हैं या कोई कंसर्न पर्सन बैठा है या विजिटर्स बैठे हैं तो उन्हें भी साइट विजिट होती रहे। ये जो सर केबिन बनाया हुआ है, कुछ एवरेज कॉस्टिंग आप बता सकते हैं जिससे कुछ आइडिया लग जाए? आप मान के चलिए सर, इसकी कॉस्टिंग अराउंड 1500 स्क्वायर फीट आती है। अच्छा, स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड करते हैं? यस, अराउंड जो भी साइज होगा। देखिए, जितना बड़ा साइज होता है उतनी कॉस्टिंग कम होती जाती है, जितना छोटा साइज होता है उतनी कॉस्टिंग बढ़ती जाती है। बट फॉर अ एवरेज ऑफ 200 स्क्वायर फीट एंड अबव वी विल टेक अ कॉस्टिंग ऑफ 1500 रुपीज पर स्क्वायर फीट। 1500 रुपए स्क्वायर फीट की कॉस्ट आती है। टैक्सेस, ट्रांसपोर्ट, जो भी चीजें हैं ये सब एक्स्ट्रा टैक्चुअल रहते हैं। अच्छा, और जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा मटेरियल का रहता है? बाहर देखिए, हमने GI शीट और CR शीट यूज करते हैं हम, 1.2 mm थिकनेस की, और ये कोरुगेटेड रहती है। अच्छा, हाँ, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग 2 कोट प्राइमर, 2 कोट पेंट लगाते हैं, तो ऐसी फिनिश आती है जी। बाकी ये टॉयलेट है जो मैं अंदर आपको कह रहा था जी, ये देखो भाई। जी जी, यहाँ पर एग्जॉस्ट अपना आ जाएगा, अभी जहाँ विंडो लगा रखी है हमने। जी जी, हाँ इसमें। अच्छा, ये देखिए, ये 2 जगह, ये 2 जॉइंट है। अच्छा, ये हाँ, साइज काफी है, आपको ट्रांसपोर्ट भी करना रहता है। ये 2 जॉइंट है, ये जॉइंट हो जाता है। ये देखिए, ये ओपन हो जाता है और आप साइड पे शिफ्ट करेंगे। उसके बाद साइड पे ले जाके रखने के बाद आप इसको वापस से फिल कर देंगे। भाई असेंबल हो जाता है, फैक्ट्री में घर तैयार हो गया है, वहां जाकर असेंबल हो जाएगा जी। और इसमें तो ये वाटर टैंक सब, ये सारा कुछ आप लोग इंस्टॉल करके देते हैं? टॉयलेट के लिए जो भी चीजें हैं, जो भी एग्जॉस्ट है, साइट वाला काम साइट पे करना पड़ेगा। बाकी वाटर टैंक एंड सारी चीजें हमने ऊपर लगा रखी। अच्छा, तो वो प्रॉपर आप वहाँ पर जा करके साइट पर इंस्टॉल करके देते हैं या कस्टमर खुद से करवाते हैं? नहीं, ये जो है ना, ये कस्टमर का खुद का स्कोप रहता है। क्योंकि क्या है, साइट यहाँ से 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, तो हमें भेजना प्रॉब्लम होगा प्लम्बर को। ये लोकल प्लम्बर कर सकता है, हमारा प्लम्बर उसे गाइड भी कर देगा। जी, नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट अपना 20x10 का केबिन है, एनियन कंपनी है। और ये HVAC का काम करते हैं। दिस इज अ कोरियन कंपनी। ये जो साइज है, ये 20x10 का साइज है। ये एक स्टाफ केबिन है, और इस साइड आप आओगे जी, इस साइड ये एक मैनेजर केबिन है। तो ये जो सर आप लोग सीट यूज कर रहे हैं, ये सीट कौन सा रहता है? देखिए, मैं आपको पूरी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। सबसे पहले हम 1.2 mm की GI शीट लगाते हैं बाहर से। उसके बाद हम लोग फ्रेमिंग करते हैं MS पाइप्स में, और अंदर इंसुलेशन लगाते हैं 50 mm ग्लास वुल। उसके बाद ये जो है हमारा 18 mm प्री लैमिनेटेड MDF बोर्ड यूज करते हैं। अच्छा। और उन बोर्ड्स की ज्वाइंटिंग के लिए हम ये एल्यूमिनियम बिडिंग्स यूज करते हैं। ये हमारा हो गया रूफ एंड वॉल का स्पेसिफिकेशन, ये दोनों सेम रहते हैं। जी। उसके बाद आते हैं फ्लोरिंग पे। फ्लोरिंग में हम लोग नीचे 2x2 का ग्रिड यूज करते हैं बेस बनाने के बाद। उसके बाद हम लोग 18 mm का सीमेंट बोर्ड यूज करते हैं और प्लाई बोर्ड यूज करते हैं एज पर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। तो काफी लाइफ काफी बिल्कुल। और उसके ऊपर हम लोग ये 1.5 mm का PVC विनाइल कारपेट यूज करते हैं। जी। ये तीनों चीजें हमारी इसमें रहती हैं। तो एवरेज लाइफ क्या रहता है सर इसकी? सर, आप एवरेज लाइफ के लिए अगर बात करते हैं तो 10 से 12 साल की एवरेज लाइफ रहती है, डिपेंडिंग ऑन कि हर 3-4 साल में आप इसको रस्ट से बचा रहे हैं। मींस टू से आप पेंटिंग वगैरह करा के चल रहे हैं इसकी। अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और टाइम बिंग थोड़ा सा ये कारपेट डैमेज होता है, वो आपको चेंज तो वो थोड़ा सा मेंटेनेंस का रहता है, आप उसको मेंटेन करके रखे तो। देखिए सर, आपकी बात आप समझ के चलिए कि अगर आप घर में भी रहते हैं और 2-3 साल में अगर घर में भी पेंट नहीं कराते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है ना। तो ये मेंटेनेंस का पॉइंट ऑफ व्यू है। आप जिस तरीके से चीजों को रखेंगे उसकी लाइफ और लॉन्गेटिविटी उतनी ज्यादा बढ़ती है। शुभम भाई, इस केबिन को विजिट कराने में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अच्छा, ये हमारा एक बहुत अच्छा टेंडर है कि 5 केबिन हम NTPC विंध्याचल के लिए सप्लाई कर रहे हैं। NTPC के लिए? यस, NTPC हमारा रेगुलर क्लाइंट है। हम साल में कम से कम 20-25 केबिन का काम उनके साथ करते हैं। आप तो सर काफी जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए काफी कंपनीज के साथ भी काम कर रहे हैं? बिल्कुल। हम वेदांता के साथ काम करते हैं, हम NTPC के साथ काम करते हैं, हम NMDC के साथ अभी हमें सर्टिफिकेशन मिला है उनका, और हम लोग ये महानदी कोलफील्ड के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा। बहुत सारी कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। ये जो है 20x10 का केबिन है, ये उनके NTPC के पावर प्रोडक्शन प्लांट में लगने हैं विंध्याचल में। और
ये इन्होंने हमसे प्लेन मांगा है। इसमें सारी जो चीजें हैं ये उनके अप्रूवल्स के अकॉर्डिंग लगाई जा रही हैं। ये आप इंसुलेशन देख रहे हो, ये 50 mm की इंसुलेशन हमने उनके लिए लगाई हुई है। उसके बाद फैन, लाइट, सबके प्रोविजन हमने दिए हुए हैं, एसी के प्रोविजन हमने दिए हुए हैं। विंडोज देखिए 3x3 की विंडोज हमने यूज की हैं, एल्यूमिनियम पाउडर कोटेड, जिंदल का ये एल्यूमिनियम है और ग्लास सेंट गोबिन का है। अच्छा, दिस इज ऑल स्पेसिफाइड। ये हमारी जो बोर्ड है ये ग्रीन पैनल के हैं। ग्रीन पैनल इसकी MDF बोर्ड की एक अच्छी कंपनी है, ये उसका मटेरियल है। सेम ये भी उसी का मटेरियल है। नीचे हम लोग जो फ्लोरिंग में बोर्ड यूज करते हैं वो एवरेस्ट का रहता है। एवरेस्ट का 18 mm बोर्ड रहता है। और ये कारपेट जो है ये वंडर की 1.5 mm कारपेट है। ठीक है, बाकी लाइट्स, फैन, सारी चीजें ब्रांडेड यूज होंगी, एंकर, पैनासोनिक, सारी चीजें। तो देखिए जितनी रेप्यूटेड कंपनी उतना रेप्यूटेड मटेरियल भी उसे देना पड़ता है। तो हमारे पास इस तरीके का कस्टमाइजेशन भी है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर ब्रांड स्पेसिफाई किया है कि ये लगाना है तो हम वही लगा के देंगे। हम आपसे ऑन टाइम ऑफ नेगोशिएशन सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अच्छा, जी। और इसी तरीके का कस्टमाइजेशन हम अपने B2C और B2B सारे क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। वो जब वंस आप आते हो, ऑर्डर करने आते हो, तो वो सारा रिक्वायरमेंट आप समझ लेते हो? यस, बिल्कुल। पूरा चार्ट बना के आप देखते हो, फिर हमारी स्पेसिफिकेशन जो है उनमें हर चीज का मेक प्रॉपरली डिफाइंड है। उस मेक के अकॉर्डिंग अगर आप मांगते हो तो दिस इज द प्राइस, आप मेक चेंज करते हो। अगर रेट कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको बाइफरकेटेड कॉस्टिंग प्रोवाइड करते हैं मटेरियल। अच्छा, हाँ। तो ये 20x10 के 5 केबिन अभी मेरे पास बन रहे हैं। 1 2 3 4 5। तो प्रॉपर अगर जैसे टाइमिंग देखिए सर, वंस अगर कोई ऑर्डर करते हैं और आप उससे सारा डिस्कशन करके फाइनलाइज करते हैं तो कितने दिन में आप उनको मैन्युफैक्चर करके दे देते हैं? आप मान के चलिए सर, इट डिपेंड्स कि आप कितनी जल्दी चाहते हो। हम तो 15 डेज के अंदर अंदर आपको सप्लाई कर सकते हैं सारी चीजें। अच्छा, इतनी कैपेसिटी है कि भाई 15 डेज के अंदर कर सकते हैं? इज द मैक्सिमम टाइम जो भी हम एक केबिन के लिए लेंगे आपसे। इससे कम में ही हम आपको सप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, हाँ। और अगर इससे जल्दी चाहिए तो आप अपना डिसीजन थोड़ा फास्ट जी है ना। ये नेक्स्ट ये 15x10 का केबिन है। ये एक्चुअली बताता हूँ मैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जी। जब ये पर्सन आए थे तो मैंने इनसे पूछा कि सर व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस केबिन, तो ये बोले कब्जा करना है। आपको शायद पता नहीं होगा कि जब कोई लैंड पे कब्जा करना होता है तो लैंड पे अगर कुछ बना लो जी तो गवर्नमेंट या कोई दूसरा तत्व उसको हटा नहीं सकता। तो कब्जा करने के लिए भी केबिन्स यूज होते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन हमें पता ही नहीं थी। अच्छा। कि केबिन्स की ये भी एप्लीकेशन है। हाँ। तो कस्टमर कैसे आते हैं? उनको पहले से पता होता है कि हमें इस तरह का बनाना है, या आपके कुछ जो स्टैंडर्ड साइज है, साइजेस वगैरह हम उन्हें समझाते हैं। कस्टमर्स आते हैं अपना एक साइज लेके, जो उनका प्लॉट का साइज उनके पास अवेलेबल होता है। जी। हमें उन्हें गाइड करना होता है, ड्राइंग्स दिखा के, साइज दिखा के। हमारी फैक्ट्री आ जाते हैं तो उन्हें कम से कम 10-12 साइजेस देखने को मिलते हैं। तो वो उसमें से देख सकते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट ऑफिस बनाने की है, उनकी रिक्वायरमेंट एक रूम और किचन की है, मतलब किस तरीके की उनकी रिक्वायरमेंट है, वो अपना साइज अपने आप एनालाइज कर पाते हैं। जो कंपनीज है उनको तो सब कुछ पता है, बट जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो उनको दिखाना जो बिजनेस टू बिजनेस क्लाइंट्स हैं जी वो लोग या तो पहले कहीं यूज कर चुके हैं या अपनी पुरानी किसी कंपनी में यूज कर चुके हैं, या उनके पास एक नो हाउ होता है कि क्या साइज हम बना सकते हैं और क्या साइज हम बनवा सकते हैं। अगर कोई बिल्कुल ब्लैंक है तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। हमारा एक लेआउट पेज है, हम वो लेआउट पेज का लिंक सबको शेयर कर देते हैं सो दैट कि वो लेआउट पेज डाउनलोड कर पाए। लेआउट पेज डाउनलोड करने के बाद उन्हें कम से कम 20 से 25 ड्राइंग्स मिल जाती हैं। अच्छा। जो सब अलग अलग साइजेस की अलग अलग चीजों की आपके पास वो प्रॉपर पीडीएफ है हमारे पास। वो हम उनको शेयर कर देते हैं। उसमें से ड्राइंग नंबर वो हमें बताते हैं कि सर मुझे ड्राइंग नंबर दिस का एक कॉस्टिंग चाहिए, या मैं इस टाइप की ड्राइंग चाहता हूँ। अच्छा, हमारे में सारी चीजें कैटर नहीं करी जा सकती। जैसे अभी डोर इस तरफ है, अभी कोई कह रहा है नहीं मेरा रास्ता ही नहीं है उस तरफ, मेरे को तो डोर इस तरफ चाहिए, ठीक है। तो हम उनको ये भी कहते हैं आप उन ड्राइंग्स को गो थ्रू कर लो, देन यू विल मेक अ हैंड स्केच ऑफ योर रिक्वायरमेंट कि आपको दरवाजा किधर चाहिए, खिड़की किधर चाहिए, लाइट किधर चाहिए, पार्टीशन किधर चाहिए, फर्नीचर किधर चाहिए, सब आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके एक रफ स्केच दे दो। वी आर हैविंग इन हाउस टीम विद अस फॉर अ ड्राफ्टमैन, जो कि आपको ऑटोकैड ड्राइंग या आपको एक रिप्रेजेंटेशन ड्राइंग बना के दिखा देगा उसकी, सो दैट अगर आपको वो ड्राइंग ओके होती है आप वो ड्राइंग ओके करेंगे, देन हम आपको कॉस्टिंग देंगे और कॉस्टिंग देने के बाद फिर हम आपसे डिटेल में उस पर
बात कर लेंगे जी। तो ये किसके लिए है? ये 15x10 है। ये मैंने आपको बताया कि ये वो जो आए थे उनको लैंड एक्वायर करनी थी। अच्छा, हाँ, लैंड एक्वायर करने के लिए उन्होंने ये लिया है। एसी का प्रोविजन है, स्विच सॉकेट्स हैं, लाइट, फैन। तो ये मतलब उनका टेम्पररी स्ट्रक्चर है। टेम्पररी स्ट्रक्चर को वो परमानेंट दिखाना चाहता है सामने, वो परमानेंट दिखाना चाहता है सामने। और क्या है, आप अभी देखिए क्या है कि अगर कोई गलत चीज़ कर रहा है तो वो भी ये चाहता है कि गलत चीज़ मतलब कि सामने वाला था ना, तो वो भी ये चाहता है कि भाई अब तो ये यहाँ आके बैठ गए तो अब तो इन्हें नहीं हटाया जा सकता, अब तो इन्हें परेशान नहीं कर सकते। तो इस तरीके से भी चीज़ें यूज़ होती हैं। ये हमें भी इस बिजनेस में आने के 8 साल बाद मालूम पड़ा। जी जी। और ये सर किस लिए बनकर तैयार हो रहा है? शिवम जी, ये हम एक शोरूम बना रहे हैं जो कि पेट्रोल पंप पे रखा जाएगा। एक हेलमेट का शोरूम है। और हेलमेट का शोरूम है तो आप विंडोज देख रहे हैं कितनी बड़ी है इसमें। अच्छा, ये सारे ग्लासेस लगेंगे? ये सब ग्लासेस हैं। जी जी। ये सब जो आप देख रहे हो ओपन, ये ओपन पार्ट ऑल ग्लासेस। बिल्कुल रॉ है सर अभी? बिल्कुल अभी बिल्कुल रॉ है, बन रहा है। जी जी जी। देखिए आइए, ये नेक्स्ट दिखाते हैं। ये 8x4 का टॉयलेट कैबिन है। अच्छा, दो टॉयलेट्स हैं। जी जी। अब देखिए, ये एक टॉयलेट हो गया जी, ये दूसरा टॉयलेट हो गया। टॉयलेट में जो हम लोग ये लगाते हैं मटेरियल, दिस इज बैकेलाइट, दिस इज वाटरप्रूफ मटेरियल। इसको वाटर से कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, टॉयलेट में आप ये मटेरियल लगाते हैं? हम ये लगाते हैं जो वाटरप्रूफ है। एग्जॉस्ट फैन लगता है जी, एक वॉश बेसिन लगती है, आपका हेल्थ फॉसेट लगता है, और एक कमोड लगती है, टैंक लगता है। इसके ऊपर हम ऊपर वाटर हेड टैंक देते हैं। अच्छा, वाटर हेड करके देते हैं। तो वो कस्टमर करवाते हैं वो सारा कुछ? वो सारी कनेक्शंस कस्टमर कराते हैं, बट हम ये करके देते हैं। अच्छा, ये 8x4 का साइज है 2 लोगों के लिए जी। और ये सर देखें, ये इसका बड़ा साइज है। ये इसका बड़ा भाई है। इसका बड़ा भाई मींस टू से वो 2 का था, ये 4 का है। ये 4 का है। दिस इज द सेम टॉयलेट काइंड ऑफ थिंग। तो सर आपने तो बड़े बड़े कंपनीज के लिए आपने काफी चीजें दिखा दी, अब जो छोटे बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ है आपके पास? बिल्कुल है ना। आप बिल्कुल सही जगह पे खड़े होके क्वेश्चन पूछ रहे हो। ये कैंटीन है जी। ये कैंटीन का साइज है 8 फीट बाई 8 फीट। और ये देखिए, ये तो एक तो ओपनेबल इसमें विंडो हो गई, ये हो गई विंडो। अब यहाँ से आप सर्विंग कर सकते हो, एज वेल एज ये आपका एक बारिश हो रहा है, जैसे अभी का मौसम है, बारिश हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आपके लिए ये कवरिंग आ जाएगी। अच्छा, इसकी फिनिशिंग भी कुछ अलग है। बिल्कुल अलग है सर। इसकी फिनिशिंग आपको समझ में आ रहा होगा। ये आप फर्क नहीं पता कर सकते कि अंदर आने के बाद आप ये नॉर्मल वॉल है या फिर हम ये केबिन के अंदर है। केबिन के अंदर बाहर से देखने में और अंदर से देखने में फर्क देखिए इसमें। और फिनिशिंग देखिए कितनी प्यारी है। ये हमने मैट लगा रखा है जी। ये हम लोग इसके नीचे हम लोग फ्रेमिंग देते हैं एमएस की, और उसके ऊपर 1.5 mm का कारपेट देते हैं। अच्छा। और ये जो हमारा बोर्ड है ये एवरेस्ट का सीमेंट बोर्ड है 18 mm का। ऊपर इसमें जो लगाया है हमने, ऊपर भी हमने यही सीमेंट फाइबर बोर्ड यूज किया है जी जी। 18 mm का। और इसकी आप मजबूती भी देख सकते हो कितना मजबूत है, एज वेल एज लुक्स और फिनिश इतनी प्यारी आती है इसमें। प्लस लाइट, फैन, एसी का प्रोविजन, स्विच सॉकेट्स, हम लोग सारी चीजें इसमें भी कंप्लीट करके देते हैं जी। ये जो मूवेबल वैन्स आ रही हैं या फिर मूवेबल स्टॉल्स आ रही हैं, ये उसमें बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ, अभी हम लोग जितनी एग्जीबिशंस होती हैं, एग्जीबिशंस में भी हम लोग काफी सारी इसी तरीके में स्टॉल्स बनाते हैं केबिन्स में। एज वेल एज जो आपके रोड पे साइड वेंडर्स होते हैं, साइड वेंडर्स के लिए भी हम लोग इस तरीके की स्टॉल्स बना के देते हैं। हमने यहाँ जो सोसाइटीज हैं, सोसाइटीज के बाहर आपने देखा होगा मार्केट के बाहर जगह छूटी हुई होती है, वहाँ पे स्ट्रीट फूड वाले बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो वो इस तरीके के शॉप्स, इस तरीके के केबिन्स लेते हैं हमसे। कियोस्क बोलते हैं हम लोग इसको। इवन मॉल्स में भी लगते हैं। कलर बार एक कंपनी है, आपने नाम सुना होगा, उसका हम सेटअप हर मॉल में करके देते हैं इसी तरीके के केबिन्स में और एसीपी शीट्स में। तो एक कुछ कॉस्टिंग का आइडिया दे सकते हैं सर? मैंने आपको मैं आपको बॉलपार्क फिगर दे देता हूँ आपके समझने के लिए। एक्चुअली सब चीजें कस्टमाइजेबल हैं तो सब उसके अकॉर्डिंग घूमता है, बट फिर भी एक बॉलपार्क फिगर के लिए मैं आपको बता देता हूँ। 1500 रुपए स्क्वायर फीट प्लस टैक्सेस प्लस ट्रांसपोर्ट अलोंग द फ्लोर एरिया हम लोग चार्ज करते हैं। अब जैसे ये आप 8x8 के केबिन में खड़े हैं तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1.5 लाख अप्रॉक्स। ये तो सर कुछ अलग ही लग रहा है। ये तो शिवम जी, ये हमारा हीरो प्रोडक्ट है जी जी। ये मतलब आप ये समझिए 4x4 सिक्योरिटी कैबिन इतना यूज होता है मार्केट में कि हर जगह 4x4 सिक्योरिटी कैबिन की रिक्वायरमेंट रहती है जी। आप ये देखिए, लुक, फील, बिल्ड क्वालिटी
सब इतना मैं इसे फील कर पा रहा हूँ, इसके डोर को एक बार आप चला के देखो। अच्छा, आपको समझ में आएगा ये कितना वाह, मतलब काफी हैवी है भाई। हाँ, और ऐसे देखने में भी ये लगता है कि भाई काफी हैवी है ये एक रोबस्ट मटेरियल है। ये रोबस्ट मटेरियल में हम लोग सिक्योरिटी गार्ड केबिन्स बना के देते हैं और उसकी क्वालिटी A1 रहती है। लाइट फैन सब प्रोविजन हमने दे रखा है इसमें। एक बार मैडम जी, ये सारा आपको यहाँ पर ऊपर में पंखे, लाइट्स, प्रॉपर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जितनी भी होनी चाहिए वो सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने को। तो ये तो काफी सारे, जैसे सोसाइटी के बाहर हो, कंपनी के बाहर हो, हर जगह, तो ये तो मस्ट है सर। ये बिल्कुल, ये इसीलिए हम इसको अपना हीरो प्रोडक्ट कहते हैं। यहाँ तो काफी सारे केबिन है और हम लोग तो दिखाते ही रहते हैं। यहाँ पर अगर आपको प्रॉपर डिटेल में चाहिए तो और भी वीडियोस है, वो आप देख सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने जितने केबिन के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करिए। अगर कोई चाहे अपने प्रोडक्ट ये लेना चाहे, अपने यहाँ इंस्टॉल करना चाहे या आपसे बनवाना चाहे, तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आप गूगल पे सर्च करते सकते हो, हमारा नाम विषय पोटा प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है। आपको इस वीडियो के लिंक से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप शुभम जी के चैनल पे जाके हमारी 3, 4, 5 वीडियोस आ चुकी हैं, वो देख सकते हो। प्रॉपर डिटेल में वीडियोस है, प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो हैं, स्पेसिफिकेशंस के साथ वीडियो हैं। एज वेल एज नीचे हमारे नंबर ब्लिंक हो रहे हैं या हमारे नंबर चल रहे हैं, उनको आप विजिट कर सकते हो, उन पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। वहाँ आपको हमारे सेल्स वाले पूरी चीज़ें गाइड कर देंगे। एज वेल एज आप हमारी फैक्ट्री आ सकते हो। ये इकोटेक 12 इंडस्ट्रियल एरिया में रोज़ा जलालपुर विलेज के पास है। आप वहाँ आके चेक कर सकते हो। हम लोग आपको जो भी पॉसिबल गाइडेंस होगी वो सारी देने की कोशिश करेंगे। अगर सिर्फ आपको रेट्स जानने हैं तो मैंने आपको एक बॉलपार्क फिगर दे दी, 1500 रुपये स्क्वायर फीट के अराउंड आपका रेट आता है। स्पेसिफिकेशंस के लिए आपने वीडियो देख ली, बाकी आप व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्ट कर सकते हो। इन्हीं नंबर्स पे आप हमें व्हाट्सएप करोगे तो हम आपको व्हाट्सएप पे सारी डिटेल्स शेयर कर देंगे। जी, तो जितने भी प्रोडक्ट्स है वही प्रॉपर वारंटीज के साथ आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो है और जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं वो कंपनी की तरफ से वारंटी जाएगी। एक साल की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हम कवर करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ लीकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लाइट, फैन और एनी अदर थिंग कि ये नहीं चल रहा, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, बिकॉज वो हमारे लिए भी बॉट आउट आइटम्स हैं। होप आपको ये बात समझ में आती है, सबको आती है। लेकिन ये समझना जरूरी भी है और बताना जरूरी भी है कि लाइट अगर खराब है तो हम लोग सर्विस नहीं देंगे, वो लाइट कंपनीज देंगी। जी, चलिए सर, थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा। तो जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है और जो भी एड्रेस है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वीडियो के स्क्रीन पे डाल देता हूँ, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप अपने यहाँ इस तरह की केबिन इंस्टॉल करवा सकते हैं। चलिए, थैंक यू।